हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन ऑफ शिवाय। कैसे हो फ्रेंड्स? मैं आज आपको एक तुलसी के पौधे के बारे में बताऊंगी। तुलसी का पौधा एक हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है कि हर घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है। हम लोग सब तुलसी की पूजा करते हैं और अब तो कार्तिक का महीना चल रहा है तो सभी लोग तुलसी की पूजा करते हैं। और मेरी तुलसी देखो कितने चौड़े पत्ते हो गए हैं तुलसी के। मेरी एकदम हेल्दी है, बिल्कुल ग्रीन कलर है, क्योंकि मेरी तुलसी पे, इस पे जो तुलसी है मेरी, इस पे एक भी मंजरी नहीं है फ्रेंड्स। और मैं मंजरी रखती भी नहीं हूँ अपनी तुलसी पे। और जो मेरी अलग तुलसी है थोड़ा ज़मीन में लगी हुई है, उन पे तो मंजरी बहुत सारी आई हुई है, उन पे नहीं तोड़ पाई हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको यही बताऊँगी। तो मैं आपको ऐसी 3 सीक्रेट बातें बताऊँगी जो आपकी तुलसी बिल्कुल भी सर्दी में सूखेगी नहीं, क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं कि हमारी तुलसी आगे सर्दी आएगी तो सारी सूख जाती है। तो फ्रेंड्स आज मैं उसी के बारे में बात करूँगी, उसी के बारे में 3 सीक्रेट आपको बताऊँगी और फर्टिलाइज़र भी बताऊँगी कि आपको क्या फर्टिलाइज़र डालना है। तो वीडियो को फुल वॉच करना और लास्ट तक, और कमेंट भी करना, लाइक भी करना। और फ्रेंड्स ये देखो, ये दूसरी तुलसी है जो अलग खड़ी हुई है, ज़मीन में है, कितनी सारी मंजरी आई हुई है। दोनों तुलसी में फ़र्क देखो कितना फ़र्क है। एक के तो बिल्कुल ग्रीन है, हेल्दी है, पत्ते भी चौड़े हैं, और इस वाली तुलसी के पत्ते भी कितने छोटे हैं और इतनी हेल्दी भी नहीं है। वैसे तो बहुत जगह में फैली हुई है, तो तुलसी मंजरी बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो फ्रेंड्स आप को क्या करना है, तुलसी पे मंजरी नहीं रखनी है बिल्कुल भी। तो आप अपनी तुलसी की मंजरी तोड़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप तुलसी पे मंजरी छोड़ते हैं तो बताते हैं कि तुलसी अपना सारा ध्यान मंजरी पे लगा देती है और ग्रोथ नहीं कर पाती है, एकदम छोटे पत्ते होने लगते हैं, इतनी हेल्दी भी नहीं होती है। फ्रेंड्स हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो बहुत से लोग, पंडित जी बताते हैं कि तुलसी पे मंजरी नहीं छोड़नी चाहिए, उसमें तुलसी को दुख होता है। तो फ्रेंड्स आप अपनी तुलसी की सारी मंजरी तोड़ दीजिए। और एक भी अगर आप बीज से, सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो आप 2-4 मंजरी छोड़ सकते हैं। अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो इसको ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी ग्रो हो जाती है वैसे तो। और बस इतना ही काम करिए पहला तो, कि आप तुलसी की सारी मंजरी तोड़ दीजिए, तभी आपकी तुलसी अच्छे से ग्रो करेगी और सर्दी में बिल्कुल भी नहीं मरेगी। और फ्रेंड्स दूसरी बात है कि आप अपनी तुलसी की जगह बदल दीजिए, क्योंकि नवंबर का महीना आ गया है और फ्रेंड्स ठंड शुरू हो गई है। अगर आपके एरिया में कहीं टेम्परेचर डाउन हो गया है, कम हो गया है और कोहरा पड़ने लगा है, सुबह की ओस ज़्यादा पड़ती है, सुबह को ठंड होती है, तो फ्रेंड्स आप अपनी तुलसी की जगह बदल दीजिए। आप उसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे सीधा कोहरा ना पड़ता हो, सीधा सुबह की ओस ना पड़ती हो, और थोड़ी दिन की रोशनी भी मिले, थोड़ी धूप मिल जाए तो भी अच्छा है। और अगर आप तुलसी की जगह नहीं बदल सकते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, ज़मीन में लगी रहती है, नहीं ऐसा करते हैं कि दिशा के हिसाब से रखते हैं, क्योंकि ये उत्तर दिशा में ही रखी जाती है, उत्तर दिशा में ही रख के तुलसी की पूजा होती है। तो अगर आप नहीं बदल सकते हैं जगह, तो फ्रेंड्स आप कर क्या सकते हैं, आप एक मोटा कपड़ा लीजिए और मोटे कपड़े से सारी तुलसी को कवर कीजिए, रात के समय में कवर करके छोड़ दीजिए, और सुबह के टाइम आप उसको हटा सकते हैं, हटा दीजिएगा। और अगर कपड़ा भी नहीं ढक सकते तो जो बड़ी पॉलीथीन आती है, आटे के बैग में, चीनी के बैग में आती है जो पॉलीथीन मोटी, तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी यही करती हूँ, मैं भी जो मेरी बाहर तुलसी है मैं उनको नहीं हटा सकती, ज़मीन में लगी हैं, तो मैं उनको ऐसे ही कवर करके रखती हूँ। तो फ्रेंड्स तीसरी बात मैं आपको बताऊँगी, आप पानी कम दीजिए। बहुत से लोग पानी देते हैं, क्योंकि सारे लोग होते हैं कि ऐसे हर कोई पानी दे के, जल दे के चला जाता है और तुलसी में इतना गीला हो जाता है कि उसमें फंगस लग जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसी मिट्टी रखिए तुलसी की कि थोड़ा मॉइस्चर बचा रहे उसमें, पानी ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि पानी ज़्यादा देने से फंगस लग जाती है और उसकी जड़ें गलने लगती है और तुलसी के पत्ते सूखने लगते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा पानी का भी ध्यान रखिए, ज़्यादा पानी ना दीजिए। और आप उसकी गुड़ाई करते रहिएगा, क्योंकि गुड़ाई करने से क्या है, मिट्टी थोड़ी हवा लगती रहेगी, मिट्टी में जो जल देते हैं आप, सब पानी देते हैं, तो वो भी थोड़ा सूखता रहेगा और हवा भी लगती रहेगी। तो जब मिट्टी खुली होगी तो उससे भी तुलसी को अच्छा मॉइस्चर मिलता है, तो ज़्यादा गीली नहीं रहेगी मिट्टी भी, तो उससे पता भी लगता रहेगा कि हमारी मिट्टी में कितना मॉइस्चर बचा है। तो बिल्कुल सूखी भी ना छोड़िए, ऐसा नहीं है कि आप इस चक्कर में तुलसी को बिल्कुल सूखा ही छोड़ दें। और बात करूँ मैं अब इसके फर्टिलाइज़र की, तो बिल्कुल होममेड फर्टिलाइज़र है, सभी के घर में मिल जाता है।
सभी के घर में नहीं मिलता है तो आपको शॉप से मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो आप ऐसे बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल बारीक रखिए, बहुत हल्की मिट्टी रखिए और ऐसे आप गुड़ाई करते रहिए। बस थोड़ा पानी का ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा न दें। अगर पानी आप देते भी हैं, रोज़ जल देते हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है, सभी जल देते हैं, तो बस आप 1 चम्मच 2 चम्मच इतना ही जल दे सकते हैं। आप 1 चम्मच दीजिए, 1 गिलास भर के दीजिए, 1 लुटिया भर के दीजिए, लगेगा वो उतना ही। तो फ्रेंड्स मैं बात करूँ ये फर्टिलाइज़र की, तो ये फर्टिलाइज़र है सरसों की खली। जो सरसों की खली को मैंने मिक्सी में ग्राइंडर में पीस के इसका बारीक पाउडर बनाया है। आपको ये ऑनलाइन पिसी पिसाई भी मिल जाती है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। हमारे तो घर में ही थी, गाँव में सभी के यहाँ मिल जाती है। तो मैंने ये मिक्सी में पीस के एक बारीक पाउडर मंगाया है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो आप इसको अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको 1 चम्मच 2 चम्मच इस हिसाब से डालिएगा। तो मेरा तो ये प्लांटर काफ़ी बड़ा है और 2 तुलसी लगी हुई है इसमें, श्यामा और रामा, क्योंकि तुलसियों के बहुत सारे नाम होते हैं। एक मैंने अभी वीडियो देखी थी कुछ दिन पहले ही, उसमें एक सिस्टर थी जो उन्होंने 10 तुलसी के नाम बताए थे। बहुत सी, नींबू तुलसी थी, अजवाइन तुलसी थी, बहुत सारी तुलसी के नाम बताए थे। तो कुछ के नाम तो मुझे ही पता है, रामा होती है, श्यामा होती है, पहाड़ी होती है। तो फ्रेंड्स आप जो ये मैंने खली पाउडर बताया है सरसों खली, तो आप उसको ऐसे डाल के मिट्टी में मिला सकते हैं। और आप हल्दी भी डाल सकते हैं, हल्दी भी एंटीबायोटिक होती है। और अब हल्दी का तासीर गर्म भी होता है थोड़ा, तो सर्दी आ रही है तो आप 1 चम्मच हल्दी भी डाल सकते हैं। 15 दिन में आप ये फर्टिलाइज़र दीजिए और थोड़ा पानी का ध्यान रखिए, तो कभी आपकी तुलसी सर्दी में ख़राब नहीं होगी, कभी सूखेगी नहीं, बिल्कुल नहीं सूखेगी। ये मेरा आजमाया हुआ फर्टिलाइज़र है। मैं भी अपनी तुलसी में कई साल से 2 4 5 साल से यही देती हूँ, क्योंकि पहले मेरी तुलसी भी सूख जाती थी, तब से मुझे पता लगा है। तो मैं यही फर्टिलाइज़र देती हूँ। और हल्दी पाउडर तो मैं बताऊँ आपको, मैं हर बृहस्पति में ही हल्दी पाउडर डालती हूँ, क्योंकि हल्दी पाउडर बृहस्पति में पूजा होती है हल्दी पाउडर की। तो मैं 1 चम्मच तो मैं हर बृहस्पति में ही डालती हूँ। तो मेरी तुलसी कभी नहीं सूखती है सर्दी में। और मैं थोड़ा बस पानी का ही ध्यान रखती हूँ, बहुत कम पानी देती हूँ सर्दियों में, 1 चम्मच 2 चम्मच इतना ही जल देती हूँ और बाकी का दूसरे प्लांट में डाल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही भर के पानी दो। और अगर आप ऐसे धागे से बांध दोगे तो कलावा आता है, एक लाल धागा आता है, उससे बांध के रखिएगा। अगर फैली हुई है जैसे मैंने बांध के रखी है, और मैंने तो डंडी भी लगाई है सहारे के लिए, क्योंकि मेरी तुलसी हैवी है ज़्यादा, तो एक साइड को थोड़ी ऐसी झुकी हुई थी। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।